हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ हटके है क्योंकि आज मैं मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है उनमें से ही एक मॉक टेस्ट का मार्क्स दिखाने वाली हूँ और आपको क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर 1 में। लेट्स लुक एट मॉक टेस्ट 19। मैंने सब मॉक टेस्ट ही मैंने दे दिया है ग्रेड अप का। So let's look at mock test 19 and see. I got 80. I got 80 and the topper got hundreds and the average student got 43.9. So let's now analyze it carefully. So this is my marks and this is the view solutions, okay? So the first question, I made a mistake. The word handbook in the title, a handbook of research means. तो इसका आंसर है हैंडबुक का मतलब रेफरेंस। मैंने रिपोजिटरी सोचा था एंड दैट्स रॉन्ग। ओके, देन नेक्स्ट. Suppose a researcher needed to collect data from 100 respondents, but due to 100 लोगों से डेटा लेना था पर कोई प्रॉब्लम की वजह से बस 90 लोगों के पास से डेटा मिला और बाकी 10 उसने क्या किया, खुद ब खुद बना लिया। खुद ब खुद ऐसे मन में जो आया डेटा बना लिया। सो दिस इज़ कॉल्ड फैब्रिकेशन। वी ऑल नो फैब्रिकेशन मतलब खुद ब खुद बना लेना। फॉल्सिफिकेशन मतलब डेटा के साथ छेड़खानी करना। ओके, प्लेगियरिज्म मतलब आपको पता है किसी और से लेना, किसी और के काम से उठाकर या खुद के काम से भी उठाकर हम अपने ही दूसरे किसी काम में अगर लगा लेते हैं तो दैट इज़ ऑटो प्लेगियरिज्म। बट यहाँ पर आंसर है फैब्रिकेशन। See, which of the following represents the act of representing someone else's work, ideas, thought with or without their consent? That is plagiarism. Which of the following statement is not true in the context of the objective of research? Find solutions to scientific problems only. ऐसा कोई कहा नहीं गया है कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सो दैट विल बी द आंसर. Which of the following approach suggests that the social phenomena can be explained by observing cause and effect? Positivism, because positivism deals with scientific logic, scientific reasons. Positivism. And here I made a wrong attempt in, I think it is teaching aptitude. Yes. So which of the following represents the function of student evaluation? The answer will be A, B, C, D, E, all of them. Which of the following technique is used to quantify the judgment regarding some situations? Rating scale. Which of the following describes the learning process in which the learner has the facility to select from a variety of options in relation to time? मतलब वो टाइम, प्लेस, मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स खुद ब खुद सिलेक्ट कर सकता है. दैट इज़ ओपन लर्निंग. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने गलत किया है, देखिए इनकरेक्ट लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम? इनमें से कौन सा टीचिंग एड के बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है? सो द आंसर इज़ ए, बी, सी, डी, ई, सारे के सारे. पर मैंने दिया था ए, सी, डी, ई क्योंकि मुझे लगा कि बी शायद नहीं होगा, डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन, पर ये भी एक बेनिफिट है. I know it sometimes gets confusing, but क्या करें.
Statement 1, brainstorming refines ideas of different people. Obviously, brainstorming is economical to produce, think and explore idea. Economical मतलब कम खर्चा भी लगता है. So both the statements are correct. Now here is one, you can see रीजनिंग का क्वेश्चन. सो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है. फिर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज? दैट इज केवल ज्ञान. वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म केवल ज्ञान इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज. नो डॉग्स आर गुड, सम डॉग्स आर नॉट गुड. नो डॉग्स आर गुड मतलब आई, नो सॉरी, ई AEOI ई में है. और सम डॉग्स आर नॉट गुड ओ. तो ई और ओ क्या होता है? सब ऑल्टरेशन. हियर इज वन, सी वेन डायग्राम बनाकर हमको देखना पड़ेगा. ये वाला देख लीजिएगा. फिर ये वाला वैलिडिटी इनवैलिडिटी डिडक्टिव में आता है, वैलिड इनवैलिड इंडक्टिव में नहीं होता है. इंडक्टिव में क्या होता है बताइए मुझे. इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव आर्गूमेंट्स आर नाइदर वैलिड नॉर इनवैलिड. वो साउंड अनसाउंड होते हैं, पर वैलिडिटी इनवैलिडिटी स्पेशली डिडक्टिव के लिए ही होते हैं. हियर इज अ DI. ओके, मैंने सारे DI सही किए हैं क्योंकि ये DI इजी था, आप सब भी कर पाएंगे. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. फिर यहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सिली मिस्टेक किया है. बहुत ही मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि ये मुझे पता था. तो यहाँ पर ऑर्डर के वाइज हमें अरेंज करना था. तो पहले क्या आता है? वी ऑल नो पहले आता है मैसेज फॉर्मुलेशन. फिर हम इनकोडिंग करते हैं, फिर हम मैसेज को ट्रांसमिशन करते हैं, फिर भेजने के बाद दूसरा कोई इंसान उसको डिकोड करता है, फिर फीडबैक देता है. सो आई मेड ए वेरी सिली मिस्टेक हियर. फिर SMCR मॉडल किसका है? वी ऑल नो डेविड बर्लो का है सेंटर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल, SMCR. फिर कम्युनिकेशन का डेफिनेशन इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये मैंने ही सोचा था कि करेक्ट पूछा है, मैंने जल्दी में करेक्ट वाला मार्क कर लिया. फिर यहाँ पर लिखा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये वाला इनकरेक्ट है. ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम द डिकोडर टू एनकोडर, ऑब्वियसली इट्स इनकरेक्ट. एनकोडर से डिकोडर होता है, तो गलती हो गई मुझसे. Which among the following is not an interpersonal barrier to communication? Interpersonal मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में कोई अगर बैरियर होता है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट एक इंटरपर्सनल बैरियर है, लैक ऑफ कोऑपरेशन, नो इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट. पर नॉइज इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर. Which among the following is not a barrier to effective communication? नॉट बोला है तो आंसर है यूज़ ऑफ सिंपल नरेशन. फिर यहाँ पर इक्विप के बारे में पूछा है. इक्विप, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नो, इक्विप इज़ एन इनिशिएटिव बाय MHRD. ओके, सो वन इज़ नॉट ट्रू. It aims to improve the quality and accessibility of higher education over the next 5 years. It is true. UGC gets its funding from the central government only. Yes, UGC is established under the Central Act by the Parliament, which is okay. Both are correct, but reason is not the means it is not the reason for the assertion. The concept of meta university was first propounded by MIT. Okay.
स्टूडेंट्स इन द आश्रम, ये मैंने गलत किया है. स्टूडेंट्स इन द आश्रम सिस्टम वर नोन एज ब्रह्मचारी, नॉट शिष्या. ओके, शिष्या नहीं बोलते थे, ब्रह्मचारी बोलते थे. जन शिक्षण संस्थान स्कीम, इसके बारे में मुझे पता नहीं था एंड आई लेटर न्यू दैट what it is all about. So the answer is 1, 2 and 3. सो आज का वीडियो इतना तक ही. बाकी के क्वेश्चंस मैं दूसरे किसी वीडियो में लाऊंगी अगर आप चाहते हैं तो. And the video is getting longer, and if you like this analysis, please do like and subscribe to my channel.